तो अभी हम इसको 14 स्कंद स्कंद चौथा कर रहे हैं, और अध्याय पहला में सब यहाँ पे मनु की पुत्रियों की जो वंशावली है उसके बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पे विशेष चर्चा हो रही है अत्रि मुनि की। और हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि की जो पुत्री है कला, उनका ब्याह मरीचि से हुआ, और उनके जो दो पुत्र हुए, कश्यप तथा पूर्णिमा। उनके बाद कश्यप तथा पूर्णिमा के दो संतान हुए। अ, दो संतानों में से पूर्णिमा के तीन संतान उत्पन्न हुए, जिसमें वीरज, विश्वग तथा देवकुल्या था। तीनों में से देवकुल्या जो है, श्री भगवान के चरण कमलों को धोने वाला जल जल थी, जो बाद में स्वर्गलोक की गंगा में बदल गई। हम्म? उनके बाद आते हैं अत्रि मुनि की पत्नी अनुसया। ये तीन अनुसया ने क्या किया कि तीन सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। यह है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंश अवतार थे। हम्म? सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के, तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसया, उनको तीन पुत्र प्राप्त हुए। और सभी क्या है, तीनों जो देव है विशेष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो प्रतिनिधि कहे गए हैं। तो सोम किसके है, ब्रह्मा के स्वरूप है। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के, तथा दुर्वासा शिव जी के प्रतिनिधि स्वरूप माने गए। हम्म? और हम देख रहे हैं कि इनको ये पुत्र कैसे प्राप्त हुआ, उसका जो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा। अभी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि कैसे अत्रि मुनि ने तपस्या की, मतलब दोनों पति पत्नी ने, अत्रि और अनुसुईया ने किस प्रकार से तपस्या की, और कैसे उनको ये सब पुत्र प्राप्त हुए। ये सब प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहे हैं, और अभी ये सारा वर्णन मैत्रेय मुनि को, सॉरी, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। तो बताया गया कि उनका जब विवाह हुआ, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अनुसया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि ने ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए वे ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, उस घाटी में निर्विंध्या नामक जो नदी है, उस नदी के तट पर अनेक प्रकार के अशोक वृक्ष है, तथा पलाश पुष्पों से लदे हुए वहां पे बहुत सारे पौधे हैं। उस घाटी में, उस वन में उन्होंने झरने के किनारे वहां पे उन्होंने तपस्या शुरुआत की। और दोनों ने ही तपस्या शुरुआत की, पति और पत्नी दोनों ने। और वहां पे बताया गया कि उस मुनि ने, जो अत्रि मुनि है, उन पत्नी के साथ में यौगिक प्राणायाम द्वारा वो तपस्या की। हम्म? और वहां पे कौन थी माता जी? नेटवर्क प्रॉब्लम। माता जी फ्रीज हो गए हैं, रुको अभी इलेक्ट्रिसिटी गया होगा। आई।
जी तब तक भगवत गीता पढ़ लें क्या? नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नया है वहां पे, शी ज्वाइनिंग माई हॉटस्पॉट। ठीक है। गिव her 2 minutes, she'll come now. So Mataji, who is doing group kirtan tonight are Urmila, Udananga Mataji and Ini Mataji? No. Prema Mataji and This Rekha is the Mataji. second time they're doing. They're being shifted to next week. Okay. Okay. हरे कृष्णा माता जी, कल मैं वो गाना मंदिर में गाई थी, बहुत अच्छा गया था। अच्छा अच्छा, वाला। वेरी नाइस। जो आपने वो छाया माता जी ने गाया था वही वाला। तो सुर भाग रहा था, लेकिन जब गाने का टाइम आया तो बहुत अच्छा गया, ढोल मजीरा पर। वाह वाह, अच्छी बात है। हरे कृष्णा। ओके, माता जी इज जॉइंड इन अगेन। हरे कृष्ण। हरे सर, कृष्णा माता जी। नेट इश्यू हो गया तो नहीं, बीच में कोई कट। बात नहीं, नो वरी। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे आप थे। योगिक योगिक प्राणायाम वहां स्टॉप किया। थैंक यू। तो देख रहे हैं कि हम अत्रि मुनि अपनी पत्नी के साथ कैसे यौगिक योग, मतलब योग प्रक्रिया के अलग अलग मार्ग हैं। जैसे कोई ध्यान योग करता है, कोई अष्टांग योग करता है, हठ योग करता है। तो यहाँ पे अत्रि मुनि विशेष बताया गया कि उन्होंने प्राणायाम द्वारा योग किया। और ये जो योगिक मार्ग है, ये बहुत कठिन बताया जाता है। मतलब पहले तो क्या है कि पहले सबसे पहले बात यह है कि हमें निश्चय करना है कि योग करना है। मतलब जिस मार्ग में हमें करना है, तो वो पहले निश्चय करना है। तो उस जब निश्चय किया जाता है तो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, मतलब वो करना ही है। उसके बाद किस प्रकार से हम करने वाले हैं वो डिसाइड होता है। फिर अभी यहाँ पे प्राणायाम द्वारा किया जा रहा है। तो प्राणायाम क्या होता है वो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम की क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से श्वास लेना है, उच्छ्वास लेना है, कैसे सारे जो 10 प्रकार के वायु हमारे शरीर में होते हैं उनको कैसे नियंत्रित करना है, उसका ज्ञान होना चाहिए पूरी तरह से। और उसके बाद उसको कैसे नियंत्रित करना है, कौन से वायु को छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको ऊपर की ओर लेके जाना है, किसको जे 9 प्रकार के द्वार है उनको कैसे नियंत्रित करना है। हर ये जो द्वार है वो किस प्रकार, किस द्वार से वायु, किस वायु को छोड़ना है, ये पूरा ज्ञान होना चाहिए। राइट। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने प्राणायाम मतलब जो हमारा जो प्राण है, जो चेतना है, वो कैसे है, वायु में तैरता है। राइट। 5 प्रकार के वायु है, उसमें वो सारे वायु में वो प्राण वायु हमारा तैरता रहता है। इसलिए वो प्राण को प्राणवायु भी कहा जाता है। और इस प्राणायाम के द्वारा उन्होंने अपने प्राण को नियंत्रित किया, अपने सारे वायुओं को नियंत्रित किया। उसके बाद जब योग प्रक्रिया हो रही है तो दूसरी बात आती है कि मन का सारी इंद्रियां, तो कितनी इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और सर्व सबसे मुख्य है मन। ये 11वां इंद्रिया है। ये बहुत कठिन होता है इसको नियंत्रित करना। ये जो मन है तो हमारा शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। लेकिन जब जीव जो है निश्चय कर लेता है कि अभी भगवान की प्राप्ति करनी है, तो दैट मीन्स उसको मन सबसे पहले मन को नियंत्रित करना है। और जब मन नियंत्रित होता है तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आने लगती है। क्योंकि सारा कार्य कैसे होता है, मन के ऊपर निर्भर होता है। मन का कार्य क्या है, इच्छा करना, योजना करना, प्लानिंग करना। उसके फिर जो इंद्रिया, जो मन प्लान करता है, बुद्धि उसको सैंक्शन करता है और इंद्रिया एग्जीक्यूट करती है, वो सारे कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मन को नियंत्रित किया जाता है। और इस प्रकार का पूरा ज्ञान इन पति पत्नी दोनों को ही था। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों पति पत्नी करे, तो पति का ज्ञान जो है वो पत्नी को भी है। मतलब माता अनुसया को भाई ये सारा पूरा ज्ञान है उनको। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वो प्राणायाम द्वारा
योग कर रहे हैं। और उन्होंने बताया, यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने क्या किया, बिना भोजन खाए। मतलब हमारा इस युग में बताया जाता है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये कैसा है, अन्नमय है। अगर इसको अन्न नहीं मिलता है तो इसका सारा एनर्जी, बैटरी पूरा डाउन हो जाता है, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता। मतलब सूक्ष्म रूप से भी नहीं काम कर सकता और स्थूल रूप से तो काम कर ही नहीं सकता है। मतलब देखिए, भूख लगा है और हमारे शरीर कैसे थकने लगता है, तो वो टाइम में हमें जो कुछ भी कार्य करना है, उसके विचार भी हमारे मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में नहीं आते हैं। हम्म देखिए, किसको बहुत भूख लगा है तो क्या होता है, वो कुछ गलत कार्य करता है, या कुछ गलत बातें भी बोलने लगता है। वो भूलने लगता है कार्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर हमारा कैसा है, अन्नमय है। अगर उसको अन्न नहीं मिलता है तो वो कुछ भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब जीव भक्ति करने का प्रयास करता है, किसी मार्ग द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो सारी इंद्रियों के नियंत्रण के द्वारा ये सारे जो शरीर की आवश्यकता है उसको भी वो रोक सकता है। और यहाँ तक बताया, यहाँ पे प्राणायाम को बताया जा रहा है, दैट मीन्स वो वायु को भी नियंत्रित कर लेता है, दैट मीन्स अपने प्राण को भी वो रोक सकता है। जैसे बताया जाता है ना कि जो योगी मुनि होते हैं, उनको पता होता है, मतलब वो इतना अभ्यास करते हैं वायु का, प्राणायाम का, कि उनको किस द्वार से प्राण को छोड़ना है और कब छोड़ना है, इसका भी अभ्यास होता है। तो वो अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सकते हैं, इतना उनका उच्च स्तर तक ये योग की प्रक्रिया वो साध्य कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बिना भोजन खाए केवल वायु पर वो जीवित रह सके। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो पूरी तरह इंद्रियों के परे जा रहे हैं, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करके उसके परे जाकर भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये योग प्रक्रिया द्वारा, प्राणायाम द्वारा प्रयास कर रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए। फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान उनकी तपस्या से, उनकी प्रक्रिया से, प्राणायाम की योगिक प्रक्रिया से भगवान, अभी भगवान के विषय में यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि परमात्मा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो योग प्रक्रिया के द्वारा किसके ऊपर ध्यान किया जाता है, तो परमात्मा के ऊपर ध्यान किया जा रहा है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि जो आध्यात्मवादी है, तो आध्यात्मवादी तीन प्रकार के कहे गए हैं। तो हम सब जानते हैं, पहले तो है ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी क्या आते हैं कि भगवान के तेज के ऊपर ध्यान करते हैं। दूसरे प्रकार के हैं वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। और ये दूसरे प्रकार के जो ध्यान करने वाले आध्यात्मवादी, वो कौन से हैं, ज्ञानी तथा योगी। तो उन जो योगी है उनमें से ये अत्रि मुनि यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है कि परमात्मा स्वरूप के ऊपर वो ध्यान कर रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पे ब्रह्मवादी जो है वो निराकार स्वरूप होता है ब्रह्म का, राइट। उसमें केवल तेज के ऊपर ध्यान करते हैं, तो वो निराकार स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि वो अत्रि मुनि परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। दैट मीन्स वो परमात्मा का वहां पे कोई स्वरूप है, परमात्मा का आकार होता है। परमात्मा तथा भगवान, ये जो दो अवस्था है उसमें आकार देखा जाता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि परमात्मा का आकार कैसे होता है, किसको पता है, परमात्मा का आकार होता है और परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। ओके, अच्छा, परमात्मा कितने प्रकार के हैं, ये तो पता है हम लोगों को। ओके, एक ही ना माता जी, हर एवरी लिविंग एंटिटी एज अ परमात्मा। तो निरोधक शाही विष्णु से जो परमात्मा के रूप में सभी में रहते हैं, एक ही है ना तो माता जी? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि तीन प्रकार का परमात्मा है। ओ, अच्छा अच्छा, कारणोदक शाही विष्णु, ओके। कारणोदक शाही विष्णु, तिरोदक शाही विष्णु एंड गर्भोदक शाही विष्णु, ये तीन प्रकार के परमात्मा है। और ये तीनों के
द्वारा ये सारा ब्रह्मांड में इस कार्य चलता रहता है। तो ये तीन प्रकार के परमात्मा है। तो देखिए, जिसको परमात्मा के ऊपर वो योगी ध्यान कर रहा है, तो हम देखते हैं कि इस जगत में भी अभी भी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हाँ हम योगी हैं, हम परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, परमात्मा के ऊपर ध्यान देना ये शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि परमात्मा भी तीन प्रकार के होते हैं। तो परमात्मा एक ही नहीं है। अगर वो जो योगी है, उसको उनको पूछा जाए कि आप किस कौन से परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनको पता होना चाहिए कि गर्भोदकशाही विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु है, या महाविष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु। ये तीन परमात्मा के ऊपर तीनों में से कोई एक की धारणा वो कर सकते हैं। अगर उन योगी को ये तीन परमात्मा पता है, तो दैट मीन्स वो सही भक्ति कर, मतलब सही योग प्रक्रिया के मार्ग में है। अगर उनको पता ही नहीं परमात्मा तो एक ही है ऐसे बोलेगा, तो हम समझ लेना है कि वो किस स्तर के भक्ति मतलब योग सिद्धि कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। और परमात्मा का स्वरूप कैसा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, कोई तो पिक्चर किसी ने हाँ, अभी देखिए महाविष्णु जो क्षीर सागर कारणादक जो कारण सागर में लेटे कौन हुए सा हैं आ वो, गया? हाँ, कौन सा स्वरूप है उनका, क्या विशेषता है उस स्वरूप में? All universe is coming out from the हाँ, skin. लेटे हुए ना। हाँ, यस, लेटे हुए सब ब्रह्मांड उसके स्वच्छ से आके जब वो निकलते हैं। That is जो the वो that is the figure of Karanodha. यस, यस उदरंगा माता जी। हाँ, जब वही है ब्रह्मांड ही उनके शरीर से निकलते हैं, जब वो सांस लेते और छोड़ते हैं और वापस उन्हीं के अंदर चले जाते हैं जब वो सांस अंदर लेते हैं। तो देखिए तीन प्रकार के परमात्मा है। तो इसमें पहले जो है कारणोदकशाही विष्णु, ये जो परमात्मा है वो क्या है, समस्त जो भी यहाँ पे सारे जो उनके रोमकूप से श्वास से जितने भी ब्रह्मांड आते हैं उनके वो स्वामी है, राइट, कारणोदकशाही विष्णु। क्योंकि उनसे वो आ रहे हैं ब्रह्मांड, इसलिए वो सारे ब्रह्मांड के परमात्मा हो गए। हाँ? और ये एक एक ब्रह्मांड जो उनके रोमकूप से, उनके श्वास से जितने भी करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड आते हैं, उनके स्वामी कौन कहे गए हैं? गर्भ गर्भोदक गर्भोदकशाही विष्णु। हम्म? जब विष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु है, वो गर्भोदकशाही विष्णु में बदल जाते हैं, परिणित हो जाते हैं, और वो जो ब्रह्मांड उनके शरीर से निकले हैं उनमें प्रवेश करते हैं। तब वो ब्रह्मांड इस जो वातावरण है उसमें तैरते हैं, और उसमें सारी जो क्रिएशन होती है ब्रह्मा के द्वारा। तो दैट मीन्स देखिए, अभी सेकंड क्रिएशन हो गया ना, मतलब उनका विस्तार हो गया। किसका? महाविष्णु का। कारणोदकशाही विष्णु किस में बदल गए हैं? क्षीरोदक, सॉरी, गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही में। हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु बन गए। अभी गर्भोदकशाही विष्णु क्या कर रहे हैं, ये सारे जो ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु से निकले हैं उसमें प्रवेश करते हैं, और उन ब्रह्मांड में हलचल होने लगती है। पहले तो महतत्व होता है प्रधान अवस्था में, महतत्व, फिर प्रधान अवस्था, और उसके बाद काल, जीव के स्वभाव, उनके कर्म, उनके गुण के अनुसार ब्रह्मा जी वहां पे क्रिएशन करते हैं। अभी देखिए, अभी कारणोदकशाही से ब्रह्मांड आ गए, गर्भोदकशाही आ गए। गर्भोदकशाही विष्णु जब आते हैं तो उनके नाभि से ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी। हम्म? अभी देखिए कारणोदकशाही विष्णु के वहां पे ब्रह्मा जी नहीं है, कौन आ रहे हैं? गर्भोदकशाही के नाभि से ही ब्रह्मा जी आते हैं। हाँ, और तभी वो सारा ब्रह्मांड का सृष्टि रचना करते हैं, उसके बाद सारे कार्य वहां पे होने लगते हैं। और जब ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, सारे इंद्रिय वो जो वस्तुएं लेके वहां पे सृष्टि करते हैं, सारी वस्तुएं होती है। हाँ? लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो क्रिएशन कर दिया, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे क्या होता है, इस भौतिक जगत में देखते हैं, कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, कुम्हार क्या नहीं करता है, जैसे क्या होता है, इस भौतिक जगत में देखते हैं, कुम्हार क्या नहीं करता है, जैसे क्या होता है, इस भौतिक जगत में देखते हैं, कुम्हार क्या नहीं करता है, जैसे क्या होता है, कुम्हार होता है,
कुम्हार के पास क्या है, व्हील है, उसके पास एक लठ होता है, और उसके पास मिट्टी होता है, पानी होता है, वायु होती है। और वो क्या कर रहा है कुम्हार, अभी कुम्हार को बोला गया, उनके स्वामी ने बोला है तुमको घड़े बनाने हैं। और वो घड़े बनाने के लिए उन्होंने आकार भी दे रखे हैं। कितने आकार दे रखे हैं, 86 लाख आकार दे रखे हैं। तो यहाँ पे कुमार कौन है, 84 माता जी। हाँ सॉरी 84। हाँ, तो हाँ। 84 लाख है। हाँ, तो यहाँ पे कुमार कौन है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी है। और उनकी जो दृष्टि है, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी की दृष्टि है, भगवान की दृष्टिपात से ही वो हो रहा है, राइट। तो कुमार जब वो घड़ा बना रहे हैं, अगर उसका दृष्टि इधर उधर हो जाएगा तो वो घड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। दैट मीन्स वो जो कुमार की दृष्टि है वो भगवान की दृष्टि है। और जब वो दृष्टिपात करेंगे प्रकृति पर, तभी वो सृष्टि का क्रिएशन होगा। इसी प्रकार जब ब्रह्मा सॉरी वो कुमार जब घड़ा बनाता है, तो उसको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि किस आकार का घड़ा बनाना है, कितना उसका मिट्टी होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, वो सब कार्य ब्रह्मा जी कुमार करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अभी सारे घड़े बना लिए हैं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अभी तीसरे परमात्मा आएंगे। तो महाविष्णु क्या करते हैं, अपने तीसरा रूप, मतलब वहां पे क्षीरोदकशाही रूप में परमात्मा आते हैं। और ये सारे जो घड़े, जो ब्रह्मा जी ने सारी वस्तुएं जो बनाए हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तभी सारे जो ब्रह्मांड में सारे कार्य होने लगते हैं। हम्म। तो इस प्रकार ये सारे परमात्मा वहां पे आते हैं। अभी देखिए, क्रिएशन करना है तो सबसे पहले कौन आ गया, महाविष्णु। हाँ विष्णु। हाँ, कारणोदकशाही। यस, कारणोदकशाही आ गए। और कारणोदकशाही और क्या किया, इच्छा किया। अभी कारणोदकशाही ने क्यों इच्छा किया, वो तो आराम से वहां पे शिरोदक सॉरी कारणोदक सागर में लोटे हुए हैं, अनंत शेष पर लेटे हुए हैं। वहां पे महालक्ष्मी है जो उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं ना ये सब करने की। लेकिन भगवान इतने दयालु है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पेट के अंदर ये सारे जीव वहां पे फंसे हुए हैं। अभी ये सारे जीव कहाँ से आए, इसका भी एक कारण है। देखिए, तो ये इसके पहले जो क्रिएशन हुआ था, इसके पहले जब महाविष्णु ने इच्छा किया कि सारे जीव जो फंसे हुए हैं, अभी भगवान ने कभी इच्छा किया और कभी सब जीवों को इस भौतिक जगत में भेजा, और जीव वहां पे कैसे आए हैं, इसका इतिहास किसी पुराण में शास्त्र में अभी तक नहीं बताया गया कि ये कब हुआ। लेकिन ये हुआ है, इसका ज्ञान सब बताया जा रहा है। तो इसलिए अब देखिए, वो जो कारणोदकशाही विष्णु है, उनके पेट के अंदर सारे जीव है। सारे जीवों का स्वभाव उनके साथ है, उनके जीव के साथ उनके अपने कर्म है, वहां पे काल है, सारे महतत्व है। दैट मीन्स उनके सारे 3 प्रकार के गुण है, वो सब उस प्रकृति है। और प्रकृति के लिए जो जो सहायता करने वाले सारी वस्तुएं हैं, वो सारे महाविष्णु में समाये हुए हैं। अभी ये सारे जीव क्या है, वहां पे फंसे हुए हैं। और भगवान चाहते हैं कि वो सारे जीव आकर मेरे धाम में वापस आए और मेरे साथ में रहे। इसलिए महाविष्णु इच्छा करते हैं कि इन सारे जीवों को अभी प्रकट किया जाए। तो इसलिए जब उनकी इच्छा होती है, तो उनके नाभि से कमल आता है, और कमल पे ब्रह्मा जी आते हैं। और वो जो कमल की डंडी जो है, फूल से लेकर उनके नाभि तक, उस डंडे के अंदर सारे 14 लोग स्थित कर देते हैं। और वो सारे 14 लोग में अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग सारे जो पंच तत्व है, महतत्व है, सारे 3 गुण है, ये सारे प्रकार के वहां पे क्रिएशन करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि सारे जो ब्रह्मांड महाविष्णु ने क्रिएट किए हैं, ये सारे कैसे हैं, अलग 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 ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कैसे हैं, चतुर्मुख वाले हैं। किसी किसी ब्रह्मांड में एक मुखी है, किसी किसी पंचमुखी है, किसी में 10 मुख वाले हैं, किसी में 100 मुख वाले हैं, किसी में 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी होते हैं। और ये सारे ब्रह्मा जी वहां पे सबका कार्य यही सृष्टि करना, और वहां पे
जो तीन रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका पालन पोषण और संवार करना, यह सबका कार्य है। लेकिन ये क्या है, सारे के सारे कौन है, भगवान के प्रतिनिधि है। और सब कुछ सारे वस्तुओं का कारण कौन है, भगवान ही है। भगवत गीता में बताया गया ना, अहम सर्वस्य प्रभो हो मत क्या है वो, हम अहम सर्वस्य प्रभो हो मत अहम सर्वस्य सर्वम प्रभुः प्रवर्तते मत् सर्वं प्रवर्तते इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। समन्वितः। भगवान क्या बोलते हैं, मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, और इसकी पुष्टि कौन करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है, आदि जीव है, सबसे पहले जो जीव है। सब तो ब्रह्मा, आवाज दे ठीक से सुना दे रहे हैं? हाँ, थोड़ा पुल हो रहा था लेकिन अब ठीक है। तो ब्रह्मा जी कैसे है, सबसे पहले आदि जीव है, और उनको पूरा ज्ञान है, और उन्होंने बताया कि ये जो भगवान है वो कौन से है, कैसे है, सभी कारणों के कारण है, आदि पुरुष है। और यहाँ पे बताया जाता है कि अब देख रहे हैं हम लोग, क्या पहले उन्होंने इच्छा किया, फिर कारणोदक ने अपने आप को बदल दिया, फिर गर्भोदक विष्णु को भेजा, फिर ब्रह्मा जी को भेजा, सारा उन्होंने क्रिएशन किया, कुछ हलचल नहीं हो रहे, तो उसके बाद स्वयं अपने आप को उन्होंने क्षीरोदकशाही रूप में विस्तारित किया, और सारे ब्रह्मांड के जो भी क्रिएशन है उसमें प्रवेश कर गए। अभी प्रवेश करने के बाद भी क्या हो रहा है, सारी हलचल हो रही है, लेकिन ये हलचल भी कैसे हो रही है, बहुत से क्या बोलते हैं उसको, बहुत बद्धता के साथ, मतलब एकदम व्यवस्था के साथ है। अभी देखिए, जल है, और जो हवा है, वायु है, वायु का कार्य क्या है, बहना है, राइट, वो यहाँ से वहां बहती रहती है। पानी भी यहाँ से वहां बहती रहती है। लेकिन पानी और जल, और या फिर मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी या पत्थर जो भी है, तो पानी में जल डालने से वो कीचड़ बन जाएगा, राइट। हाँ? लेकिन ये अभी देखिए, भगवान का क्रिएशन के बारे में हम सोच सकते हैं, अगर सारा पृथ्वी पर जो भी मिट्टी है, और इतने सारे सात समुद्र हम लोगों को दिए हैं इस ब्रह्मांड इस पृथ्वी के ऊपर, अभी मिट्टी भी है, पानी भी है, दोनों एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कैसे उनको रेस्ट्रिक्शंस में रखे हैं, उनको कैसे बद्धता में रखा है कि जो पानी है वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, मतलब कोई जीव आकर उसको कोई एकत्र नहीं करेगा तब तक वो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स उसको वहां पे वो एक प्रकार का कक्षा दे रखी, सीमा दे रखी है। हम बारिश के टाइम में देखते हैं कि कितना नदी में आग है, लेकिन में काट नहीं आता, राइट। कितना भी पानी आने दो, समुद्र के तट से बाहर कभी कभी पानी, वो ऐसे कोई रीजन होते हैं कि जब समुद्र के से सुनामी आती है और वो बाढ़, मतलब समुद्र का पानी बाहर आता है, वो कुछ कारण के वजह से होता है। लेकिन यूजुअली जो हर साल बारिश आती है, तो हमेशा क्या होता है, नदियों में बाढ़ आती है, और नदी का पानी तट से बाहर आ सकता है, लेकिन समुद्र का तट से बाहर नहीं आता है। और ये जब होता है, दैट मीन्स वहां पे किसी देवताओं को भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि अभी तट से बाहर पानी होना है, दैट मीन्स वो क्या है, आदि दैविक क्रिया से आता है, राइट। आदि दैविक मतलब भगवान के जो प्रतिनिधि देवता है उनके द्वारा जब आदेश प्राप्त होता है, तभी वो समुद्र का पानी आ सकता है बाहर। लेकिन हम देखते हैं, दैट मीन्स मैं ये क्या बताना चाहती थी कि भगवान ने जब पानी, मिट्टी, पृथ्वी, जल, अग्नि सब बनाया है, यहाँ पे देखिए अग्नि भी है, और लकड़ी भी है, ईंधन भी है, अलग अलग प्रकार के। तो ईंधन है और अग्नि भी है, तो आग आसानी से लग सकती है ना, राइट। लेकिन नहीं, भगवान ने सबकी आपको अपने आप को सीमा दे रखी है कि अग्नि जब तक कोई जीव आकर नहीं लगाएगा तब तक नहीं लगेगी। हाँ, ये दावानल की बात अलग है कि वो बांस जंगल में एक पेड़ जो होते हैं, अलग एक दूसरे पे घर्षण होता है, जंगल में आग लगती है, राइट। लेकिन वो भी
भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि भगवान अभी चाहते, अभी नेक्स्ट सीजन चालू होने वाला है ना, राइट। तो वहां पे मतलब इतना जंगल घना हो गया है, तो उसमें अग्नि लग जाती है, एक दूसरे से ऊपर घर्षण होके आग लग जाती है, और पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसको बुझाने के लिए, ये अग्नि जो लगी है उसको बुझाने के लिए भगवान में इसको वरुण देवता को भेजते हैं, किस रूप में, बारिश के रूप में, तो ताकि वो अग्नि बुझ जाए। और जब अग्नि बुझ जाती है और धरती गीली हो जाती है, तो क्या होते हैं, अभी अग्नि, जंगल तो जल गया, लेकिन उसके रूट जो जमीन के अंदर फंसे हुए हैं, उससे अगेन स्प्राउट आते हैं, वो अगेन उसमें से क्रिएशन होता है, मतलब वो जो पेड़ पौधे हैं पुनः जीवित होकर पुनः जंगल बन जाता है। दैट मीन मैं ये बताना चाहती थी कि भगवान ने ये सारे जो वस्तुएं बना रखी है, तो वो सीमित, मतलब उनको भी अपनी अपनी सेवा दे रखी है। जैसे ग्रह है, वो अपने अपने कक्षा में ही घूमते रहते हैं, वो अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जाते हैं। तो ये सारा कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भगवान ही सारे नियंत्रण कर रहा है। और ये सारा कार्य भगवान के द्वारा नियंत्रित होने के कारण सुचारू रूप से चलता है। ऐसे जैसे सूर्य सूर्य के टाइम में ही उगेगा, ऐसे वो नहीं बोल सकता कि अभी मैं शाम को घर नहीं जाऊंगा, मैं आज इधर ही रुकूंगा। ऐसे बोलते हैं क्या सूर्य देव? नहीं बोलते हैं। और चंद्रमा बोलते कि नहीं, मैं आज इधर ही दिन में रुकूंगा, सूर्य को ढक देता हूँ, मेरा प्रकाश दिखना चाहिए। ऐसे होता है क्या कभी? नहीं होता है। तो दैट मीन्स सारे ये जो कार्य है भगवान की इच्छा से निर्भर होता है, और ये सारा क्रिएशन भगवान के द्वारा ही होता है। और ये जब योगी, अलग अलग प्रकार के योगी है, ये सारा ज्ञान उनके अंदर पूरा तरह से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे श्लोक संख्या, पिछले श्लोक में बताया गया, हाँ, श्लोक संख्या 20 में बताया गया है कि ये जो अत्रि मुनि है, ये योग के द्वारा भक्ति कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पहला ही लाइन लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। हम्म अभी ये जो हम परमात्मा के विषय में, उन्होंने सृष्टि का क्रिएशन ब्रह्मा द्वारा कैसे किया, और सारे जीव कैसे नियंत्रित है, सारे जो है वो कैसे यहाँ पे आए हैं और कैसे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, ये भगवत भक्ति के ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ऐसे देखा जाए तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और यहाँ पे भगवान के द्वारा जो आदेश दिए गए शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो योगी मुनि है, उनको भगवान का विषय तो ज्ञान होता है, लेकिन इतना डिटेल में ज्ञान नहीं होता है कि कैसे भगवान ने क्रिएशन वो किया, कैसे ये हुआ ये हुआ। अभी हम लोग धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा हमारा छोटा सा बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जो योग मार्ग कर, योग सिद्धि होते हैं, ध्यान ज्ञानी जो होते हैं, उनको इतना भगवान के विषय में इतना ज्ञान नहीं होता है। उनकी जो भक्ति होती है ना, वो योग मिश्रित भक्ति होती है या ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है। अगर वो योग कार्य कर रहे, योग मार्ग द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स पहली बात तो यह है कि उनको भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और भगवान है ये मानना चाहिए। तभी उनके वो कार्य कर सकते हैं, और तभी उनको कोई भी कार्य करने पर फल की प्राप्ति होगी। अगर कोई भी योग मार्ग कर रहा है, ध्यान मार्ग कर रहा है, ज्ञान मार्ग कर रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। ये बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया है, और ये भागवतम में बताया गया है कि अगर व्यक्ति को, मतलब किसी भी मार्ग में भक्ति करने दो, लेकिन अगर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भले उनको, अत्रि मुनि अनुसया को भगवान के विषय में विशिष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन वो योग प्रक्रिया के द्वारा परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको पता है कि 3 प्रकार के परमात्मा है, और वो चतुर्भुज है।
तो कैसे है, उनके चार हाथ स्वरूप है। और कारणोदकशाही विष्णु कार्णोदर में लेटे हुए हैं, और अनंत शेष पर लेटे हुए। गर्भोदकशाही विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी बैठी है, उनके नाभि से कमल आया है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है। और क्षीरोदकशाही विष्णु भी चतुर्भुज रूप है में हमारे प्रत्येक जीव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और वो चर हो या अचर हो उसमें वो स्थित है। और क्षीरोदकशाही विष्णु सारे जीवों के अंदर, हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप में चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु खड़े हैं जीव के अंदर चतुर्भुज रूप में। हम ईशोपनिषद के बुक के ऊपर फोटो देखते हैं ना भगवान विष्णु का, तो वो जो है ना, वो क्षीरोदक शाही विष्णु का स्वरूप है। और ये जब ब्रह्मा जी के साथ में, लक्ष्मी माता के साथ में जो क्षीरोदक सागर में जो लेटे हुए हैं, वो गर्भोदकशाही विष्णु है। और महाविष्णु जो है, उनके पेट से कमल नहीं आता है, और वो बस ऐसे योग निद्रा में लेटे हुए, वो है कारणोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के विष्णु का परमात्मा का स्वरूप में उनको अत्रि मुनि को ज्ञान था, और इसलिए उन्होंने वो परमात्मा के ऊपर ध्यान किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भगवान को कोई प्रसन्न कर लेता है, चाहे ब्रह्म में हो, परमात्मा हो, या साक्षात साकार रूप में भगवान को क्यों ना प्राप्त कर ले, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्रह्मा को, जो ब्रह्म तेज को मानने वाला, अभी ब्रह्मवादी जो है, वो भी भगवान को मानता है। दैट मीन्स वो जानता है कि ये जो तेज है, ये भगवान है। दैट मीन्स उसका वहां पे विश्वास है कि मुझे जो शादी सिद्धि चाहिए वो मुझे प्राप्त होने वाली है। तो ब्रह्मवादी की सिद्धि क्या होती है? सायुज्य मुक्ति, उस तेज में लीन होने की उसकी इच्छा होती है, तो वो उसका फल की प्राप्ति उसको होती है। और परमात्मा स्वरूप में जब योगी ध्यान करता है, तो परमात्मा को प्राप्त होता है। और अगर वो परमात्मा को प्राप्त होना चाहता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो वो साक्षात भगवान का स्वरूप जो है उसको वो देखता है। परमात्मा के तीनों रूप को भी देखता है, भगवान कृष्ण का भी तो वो दर्शन करता है। लेकिन उसकी वहां पे एक स्वतंत्रता होती है कि क्या वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, क्या वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। और उसको ये चार प्रकार की बाकी जो अलग अलग मुक्तियां है, वो उसको प्राप्त होती है। और उसके इच्छा के अनुसार वो जनलोक, तपलोक, महरलोक या ब्रह्मलोक तक वो जा सकता है, और उसकी इच्छा है तो वो आध्यात्मिक लोक में भी जा सकता है। ये योग की प्रक्रिया द्वारा, मतलब योगी और ध्यानी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो, जहाँ पे अत्रि मुनि क्या चाहते हैं कि ये सारे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये मुझे प्राप्त होने चाहिए। इसलिए अत्रि मुनि और अनिसया ध्यान कर रहे हैं भगवान के, परमात्मा के स्वरूप ध्यान कर रहे हैं। और जब परमात्मा के स्वरूप ध्यान करते हैं, और दैट मीन्स वहां पे बताया जाता है कि वो भगवान की शरणागत हो चुके हैं, और वो जानते हैं कि भगवान इस जगत के स्वामी है, और इस जगत को वो पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, और संवार भी करने वाले हैं। ये पूरा ज्ञान उनको है। लेकिन उनकी भक्ति कैसी है? योग मिश्रित है। वो सीधे सीधे भगवत भक्त नहीं है। जैसे भगवत भक्त हम देख रहे हैं कि अर्जुन है। अर्जुन क्या है? भगवान के सीधे सीधे भक्त है, और वो तुरंत शरणागत होकर उनको ही गुरु के रूप में उनको स्वीकार कर लेता है। तो दैट मीन्स साक्षात भगवान को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। और यहाँ पे अत्रि मुनि क्या हो रहा है? परमात्मा को ही गुरु मानकर वो उनके शरणागत हो रहे हैं, और वो परमात्मा को ही इस जगत को स्वामी मान रहे हैं, और इस जगत के पालन संहार करता और सृष्टिकर्ता मान रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे वो जो चतुर्भुज है परमात्मा स्वरूप को वो मान रहे हैं। और चाहे जो योगी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, तो परमात्मा का स्वरूप मान ले या भगवान का स्वरूप में शरणागत हो जाए, तो फल उनको प्राप्त होने वाला है। परमात्मा स्वरूप को मानने वाले को परमात्मा रूप में भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान के रूप को मारने वाले को
मतलब भगवान के अलग अलग रूप है ना, जैसे नरसिंह भगवान है, राम है, वराह है, ऐसे अलग अलग जो भगवान के विष्णु रूप है, उनको मानने से भगवान उस स्वरूप पे उनको दर्शन देते हैं और उनकी इच्छा की प्राप्ति उनको कराते हैं। और यहाँ पे परमात्मा स्वरूप में उनको प्राप्त हुए अत्रि मुनि को। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उनकी इच्छा थी कि ये जो तीन विशेष देवता जो है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश, ये मुझे पुत्र रूप में चाहिए, जब तो इसलिए परमात्मा को प्रसन्न होने से ये सारे देव देवता वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वहां पे उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जब देवी देवता आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, जैसे राजा आया है, हम बोलते हैं कि राजा आ रहा है, तो राजा के साथ में कौन होते हैं? उनके मंत्रीगण होता है। मंत्रीगण होते हैं, उनका सैन्य बल होता है, उनकी रानियां होती है, रानियों के साथ उनकी दासियां होती है, उनका सैन्य बल होता है, सब कुछ होता है। जैसे हम लोगों ने कल देखा, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठापना करने के लिए अयोध्या नगरी में आए, तो प्रधानमंत्री आए हैं तो अकेले आए क्या? नहीं, उनका सारा साज सामग्री के साथ वो आए हैं, सारा मंत्रीगण उनके साथ में, या गेस्ट वगैरह है वो सब आते हैं। दैट मीन्स जब राजा आता है तो उनके पीछे सारा उनका दल आता है। उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो सारे सारे देवी देवता गण आते हैं, अप्सरा आते हैं, गंधर्व सिद्धाचारण, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे उनका जो गण है वो भगवान के समेत वहां पे आ जाता है उनको आश्रम के लिए। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भगवान की या परमात्मा की जब हम आराधना उपासना करते हैं, उनकी शरणागत हो जाते हैं, उनके प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो वहां पे हमें साक्षात दर्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे उनकी इच्छा थी कि ये पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, सारे जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसलिए वहां पे वो वहां पे प्रकट होकर उनके घर में आश्रम में आए हैं। तो इस प्रकार यहाँ से बताया जा रहा है इस श्लोक में। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।